लगारी साहब, डू यू एग्री विद डॉक्टर साहब, जिस तरह से वो कह रहे हैं ये जिम्मेदार हैं, इनको बिठाया जाए और उनसे पूछा जाए इतना बड़ा जो टैक्स का जो डेफिसिट का फ़र्क हम देख रहे हैं वो किस तरह से है? कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट शुरू हुआ होगा कि भाई ये सिलसिला इन्होंने इतना इग्नोर कैसे किया रखा कि 58 खरब का फ़र्क जो है टैक्स वसूली में, इतना बड़ा फ़र्क तो अगर किसी की आंख से उछल रहा है तो फिर तो कमाल ही है। इस मुल्क के अंदर फिर इससे बड़ा कमाल और कोई नहीं हो सकता है। मसला ये है कि जब माफिया की हुकूमत हो, जब हर तरफ माफिया बैठी हुई हो और वो अपने मफाद के अलावा पाकिस्तान का, रियासत का, पाकिस्तान के लोगों का, आम आदमी का मफाद ना देखती हो, तो फिर यही देखेगी कि उसका मफाद कहाँ है और वो अपने मफाद को ही परसू करेगी और किसी चीज़ को परसू नहीं करेगी। और दौर किसी का भी हो, दौर मियाँ नवाज शरीफ को हो, मियाँ शहबाज शरीफ को हो, इमरान खान का हो, आसिफ अली जरदारी का हो, किसी का भी हो, माफिया को कुछ नहीं होता है। माफिया उसी तरह ही अपने आप को हर मामलात में इन रखती है, किसी मामलात में वो नहीं रहती है। और उसके डांडे कहीं और भी मिले होते हैं जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत ताकत के मराकज़ होते हैं, वहाँ पर भी उनके अपने अच्छे खासे रसूख होते हैं। करेक्ट। और वो अपने आप को कहीं वो रिलेवेंट समझते हैं, हर जगह पर रिलेवेंट समझते हैं। काबीना में बैठे होते हैं भाई, और जिनको हम माफिया कह रहे थे, इमरान खान के दौर में कहते हैं ये माफिया है, ये माफिया है, ये माफिया, और वो कार्रवाई भी करना चाहते थे। मालूम हुआ कि न कार्रवाई नहीं कर सके, कार्रवाई इनिशिएट ही नहीं कर सके थे, इसलिए कि माफिया तो साथ बैठी हुई थी, दाएं और बाएं तरफ माफिया बैठी हुई थी, और इनके सारे के सारे साथी माफिया के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो वो इस बात को नहीं देखते हैं। वो आपको ये बताएंगे कि जनाब पेट्रोलियम का जो शोबा है उसमें फ़र्क जो है वो 10 खरब तक चला गया है, और रिटेल अपना जो टैक्स है दीगर शोबों में वो बहुत बढ़ रहा है। रिटेल सेक्टर का वो जो फ़र्क है वो 888 खरब का है। ये फ़र्क कैसे हो गया है और किस तरह से आप इसको अलाउ कर रहे हैं कि जनाब इतने बड़े फ़र्क के साथ हम आगे बढ़ें? ट्रांसपोर्ट सेक्टर का फ़र्क जो है वो 562 अरब का है। भाई मसला ये है कि चीज़ों को ठीक करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। रेलवे स्टेशनों के बाहर प्राइवेट बसेस के अड्डे बनाकर आप चाहते हैं कि रेलवे भी कामयाब हो, वो और उसके सामने कंपटीशन का माहौल ना हो, सबका कंपटीशन एक साथ हो। रेलवे का एक बड़ा जो उसकी इनकम होती है वो होती है उसकी लगेज की ट्रांसपोर्टेशन में, और वो सामान उठाती है, लॉजिस्टिक सामान उठाती है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में किसी और शोबे को उसकी मोनोपोली बनाते हैं डंडे के जोर पर, तो फिर आपकी रेलवे तो लेट जाएगी, और लेटी हुई है इस वक्त। आप जितना उठाना चाहेंगे नहीं उठेगी। दुनिया भर में हर जगह पर ये सेक्टर जो है हमेशा फायदे में होता है, हमारे यहाँ ये नुकसान में होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।